मैं डेडलिफ्ट इतना कम क्यों है मेरा कंपैरेटिवली स्क्वाट। याद रखना है, कोई भी फेज़ हमें नहीं रोक सकता कोई भी चीज़ करने से। आप डिसाइड करते हो आपको क्या करना है, और एक ज़िद रहती है जो आपको हर बार आगे लेके जाती है। पंप कवर, रॉ स्ट्रेंथ का टी शर्ट, और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सिर्फ उन्हें ही पता है कि इसका गिव अवे आने वाला है। तो ये इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं गया है, लेकिन जल्दी आएगा। आप सब रेडी रहो, उसमें कंपटीशन होने वाला है। हेलो गाइस, तो आ गया है हमारा एपिसोड 3, जो कि लास्ट वीडियो हमने देखा एपिसोड 1 इज स्क्वाट, एपिसोड 2 इज़ बेंच, और आज हम लोग सेम एपिसोड 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें भी 5-5 रेप्स रहेंगे। तो हम देखेंगे वर्कआउट कैसे होता है, इसके बाद कौन सी एक्सरसाइजेज मैं आज करता हूँ। साथ ही साथ मैंने कुछ रील्स बनाए जो इंस्टाग्राम पे आएंगे, रिलेटेड रॉ स्ट्रेंथ का भी है मेरे साथ, एक प्रोटीन सप्लीमेंट है अवतार, उसका भी है। तो आज का वीडियो होता है स्टार्ट यहीं से। सबसे पहले हम जितनी भी मोबिलिटी ड्रिल्स है वो सारे कर लेते हैं, वार्म अप जितना है वो कर लेते हैं। मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो सबको करनी चाहिए इस फॉर्म करेक्शन के लिए, जो हर बार मैं स्क्वाट में भी करता हूँ, बेंच में भी करता हूँ, डेडलिफ्ट में भी करता हूँ। तो आज भी वही सारी एक्सरसाइजेस होने वाली है। तो जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं और रिलेटेड वार्म अप, मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग्स, वो सब मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने मिलेंगे, और वहाँ पे फॉलो भी करना। तो वार्म अप मैंने कर लिया। मैं भी पहले ऐसे ही था कि कन्वेंशनल मैंने अभी स्टार्ट किया। मेरा जो ये 2024 का जो सीज़न था उसमें मेरा कन्वेंशनल डेड स्टार्ट हुआ। इसके पहले मैं भी सूमो लिफ्ट करता था। बहुत सारे ऐसे है कि मैं डेडलिफ्ट इतना कम क्यों है मेरा कंपैरेटिवली स्क्वाट। तो 2022 में मेरे को एक इंजरी हो गई थी रिलेटेड हिप, जिसकी वजह से मैं सूमो में मेरे को बहुत ज़्यादा पेन आता था, और ये पेन धीरे धीरे करके बढ़ते गया। मैं उसको इग्नोर करते रहा, पेन किलर्स वगैरह लेके, और बैक टू बैक कॉम्पिटिशन्स थे। क्योंकि 2022 में मैं इक्विप भी खेल रहा था, 2021 में इक्विप भी खेल रहा था और क्लासिक भी खेल रहा था। और उसके बाद फिर मेरे को ज़्यादा मज़ा आने लगा क्लासिक में। इक्विप इसलिए नहीं क्योंकि इक्विप पहला करियर ओरिएंटेड था बहुत, तो मैं वो करना चाहता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को क्लासिक करना चाहिए, फ़िलहाल मेरा फोकस वो नहीं है। फिर मैं क्लासिक में आया और मेरी 2021 से क्लासिक की जर्नी शुरू हुई, लेकिन हिप पेन बहुत ज़्यादा था। तो तभी मैंने मेरे फिजियो के पास गया, मैंने उनको पूछा रिलेटेड क्या है ये, कैसे करके वो टाइम पे सारी चीज़ें कम हो रही थी, लेकिन इंजरी को मैं 100% रिहैब नहीं कर पाया। इसलिए मैं अभी जितने भी मेरे वीडियोस डालता हूँ इसमें सबको यही मोबिलिटी एक्सरसाइजेज ज़्यादा दिखाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हुआ ये था कि 2021, 22 और 23 मैं इंजरी के साथ ही था। जो 2023 में मैंने जब नेशनल रिकॉर्ड किया था स्क्वाट का, सेम टाइम प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ मेरे को सूमो डेडलिफ्ट करने में ही पेन आ रहा था। तो मैं स्क्वाट कर रहा था तो भी पेन नहीं हो रहा था, और पेन करेक्ट मेरे को यही इसी जगह पे था, एग्जैक्ट ये एरिया में जो हर बार शिफ्ट होता था। उसका अभी तक मेरे को कोई रीज़न नहीं मिला, क्योंकि सारे मैं मतलब नॉर्मली एथलीट में ऐसे बहुत बार होता है कि पेन कहाँ पे है करेक्ट जज नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी मूवमेंट्स है जो हमारी बहुत अच्छी क्लियर रहती है, तो मैं जंप कर पाता हूँ, सब कुछ कर पाता हूँ। जैसे मैंने सूमो से कन्वेंशनल शिफ्ट किया तब मेरा स्लिप डिस्क बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया था, और मैं ना सूमो कर पा रहा था ना कन्वेंशनल कर पा रहा था। और उसी सिचुएशन में मेरे नेशनल कंपटीशन थे इस 2023 का, मैंने कैसे करके वो कंप्लीट किया, और वो टाइम पे बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया बना। लेकिन एक भी रील और एक भी वीडियो नहीं बनाया कि मैं इतनी इंजरी फेस कर रहा था। मैंने एक बार सुना था जब मैं फ़र्स्ट कंपटीशन खेल रहा था 2021 का, तभी महाराष्ट्र का ही प्लेयर है मेरा फ्रेंड है तनवीर, जिसने मेरे को बहुत अच्छे से बताया कि भाई उसने वो टाइम पे डेडलिफ्ट का नेशनल रिकॉर्ड किया था। और उसकी एक लाइन थी, मैंने उसको पूछा कि कैसे कर लेता है, कभी इंजरी फेस नहीं की। तो उसने कहा कि मैं सेम इंजरी मैं भी फेस कर रहा हूँ, और ऑप्शन नहीं था नेशनल रिकॉर्ड करने के लिए, ये चांस था, ऑप्शन नहीं था। तो मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन वाली लाइन थी। ऐसे तनवीर तो डेडलिफ्ट के लिए इंस्पिरेशन है ही, लेकिन वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल लाइन थी। मैंने सेम चीज़ फॉलो की थी 2023 में, कि इंजरी तुम्हारी
वीकनेस नहीं बननी चाहिए। वो टाइम पे मैंने मेरे फिजियो के पास जाके, डॉक्टर प्रियंका है मेरी फिजियो, इनके पास जाके मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी इम्प्रूवमेंट लाया वो एक्सरसाइज से खुद में कि मैं हर एक चीज़ कर पाया। चलो ऐसी बातें होती रहेंगी, ये बातें कभी मेरी ख़त्म नहीं होती क्योंकि ये पावर लिफ्टिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली। कर दे 70। सो 5 रेप्स। रील्स तो आपने देखे बहुत सारे, सेम सेटअप, मिड फीट पे बार, So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always जैसे moving 5 on. रेप्स था वैसे ही 5 रेप्स होते रहेंगे। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाला हूँ डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स। मैंने वॉल्यूम में भी कभी डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स यूज़ नहीं किए, तो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम करना है, तो इसका आदत लगाना है मेरे को। अभी से आदत लगाऊंगा तो शायद और अच्छे से कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को बॉडी सेटअप अच्छा नहीं मिला, मैं सेट नहीं कर पाया ठीक से खुद को, तो लिफ्ट उतना अच्छा होता नहीं है। तो मैं आज इससे ही आदत करूँगा कैसे होता है ये। तो 70 का 5 तो हो गया। 70 अभी के लिए मेरे को ऐसे लग रहा है। एक टाइम था जूनियर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, और मेरा फर्स्ट नहीं सेकंड जूनियर कंपटीशन था। उसके बाद मैंने कभी शायद ही मैंने जूनियर कंपटीशन खेले, 2-3 ही साल खेला रहेगा। फिर तो मैं सिर्फ सीनियर में ही पार्टिसिपेट करता था। मैंने वो टाइम पे 74 केजी कैटेगरी में 290 केजी डेडलिफ्ट किया हुआ है, और 2021 में जब मैंने रीस्टार्ट किया था तब मेरा हाईएस्ट डेडलिफ्ट 260 सूमो में ही था। 70 भी पुल किया था, लेकिन वो इक्विप में था। क्लासिक में 260 कर पाया था, और कब से मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि वो कर पाऊँ, लेकिन मेरी इंजरी हर बार ट्रिगर कर देती है। तो फिर डेडलिफ्ट का नंबर फिलहाल मेरा इसलिए नहीं बढ़ रहा है, और मैं प्रैक्टिस का फ्रीक्वेंसी भी इतना नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। एक प्रैक्टिस के बाद पेन इतना होता है कि वो मेरा सारे मसल्स पूरे स्पाज़म में चले जाते हैं। उनको रिलीव करते करते मेरे को 1 वीक चला जाता है, तो हार्डली मंथ में मेरा 4 ही प्रैक्टिस हो पाता है। तो ये रीज़न है मेरा डेडलिफ्ट कम रहने का, और यही रीज़न है मेरा स्क्वाट ज़्यादा रहने का, कि मैं स्क्वाट की प्रैक्टिस उसी साथ ज़्यादा कर लेता हूँ कि चलो जब तक मेरा डेडलिफ्ट का प्रैक्टिस इंक्रीज़ नहीं होता, मैं सेम टाइम मेरा स्क्वाट और बेंच इतना इंप्रूव करते रहता हूँ, उसमें ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आपको भी यही फोकस करना है। अगर कोई भी एक्सरसाइज आपसे नहीं हो रही है या किसी फेज़ में अटके हो, तो ठीक है, वो साइड बाय साइड इंप्रूव होते रहेगा, लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है, जो आपके स्ट्रॉन्ग मूव्स है, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ वो टाइम पे। मैंने ऐसे भी पावर लिफ्टर्स देखे जिनको शोल्डर इंजरी है, जो बैक स्क्वाट नहीं कर पाते, नॉर्मल स्क्वाट नहीं कर पाते, उन्होंने उनका फ्रंट स्क्वाट 300 केजी किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे पावर लिफ्टर्स हैं। जब वो इंजरी ठीक हो जाता है तो उनको इससे आगे जाने के लिए उससे भी ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये एक टेक्निक कभी भी याद रखना है, कोई भी फेज़ हमें नहीं रोक सकता कोई भी चीज़ करने से। आप डिसाइड करते हो आपको क्या करना है, और एक ज़िद रहती है जो आपको हर बार आगे लेके जाती है। और ये ऐसी मेरी भी एक ज़िद है जो कभी मैं बोल के नहीं दिखाता, कभी करके दिखाता। तो आज स्ट्रैप्स पहली बार यूज़ हो रहे हैं बहुत सालों बाद, तो स्पेशली मैं सबको बिगिनर एथलीट्स को ये कहूँगा कि स्ट्रैप्स कभी यूज़ नहीं करना। आप देखोगे जितने एक प्रोफेशनल एथलीट्स है, एलीट एथलीट्स है, वो कभी स्ट्रैप्स नहीं यूज़ करते, क्योंकि फोरआर्म का डेवलपमेंट स्ट्रैप्स में बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक अच्छे लोड के साथ अगर आपको वॉल्यूम ट्रेनिंग करना है तो स्ट्रैप्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बाकी मसल्स फोरआर्म जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ग्रिप आपका जल्दी फेलियर पे चला जाता है, लेकिन लोअर बैक या फिर हमारा डेडलिफ्ट का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाता। और मेरे को आदत लगानी है स्ट्रैप्स की, जो अच्छे से यूज़ कर सको। इसके लिए भाई फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं तो स्ट्रैप्स, होपफुली कर पाऊँगा मैं भी। कम ऑन बॉय। ओह भाई ये तो कुछ अलग ही है, बट धीरे धीरे इसका भी आदत हो ही जाएगा। हो गया ना 5?
ओह हो, ये कुछ अलग ही था यार, ये कुछ अलग ही स्ट्रैप्स था जो मैं इतना अच्छे से इम्प्रूव। नॉर्मल स्ट्रैप्स का मैंने एक रील बनाया हुआ है, लेकिन उसमें मैंने स्ट्रैप्स दिखाए थे वो रोल करने वाले थे। मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रोल करने में बॉडी नीचे झुका रहता है, मैं जल्दी सेट नहीं कर पाता बैक को, और ये मैं प्रैक्टिस तो इस पर ही करूँगा डेफिनेटली। नेक्स्ट 130 स्लोली स्लोली। जब मैं सूमो से कन्वेंशनल में शिफ्ट हुआ था तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि कभी मेरा इतना ज़्यादा कर नहीं कर पाऊँगा, सूमो इजी पड़ रहा था, सालों से सूमो की प्रैक्टिस थी। लेकिन जैसे मैंने कन्वेंशनल की प्रैक्टिस स्टार्ट की तो एक अलग कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यार ये सेटअप बहुत टफ है यार, इससे अच्छा था, लेकिन क्या करूँ, आदत लगानी है। ना सूमो टफ है ना कन्वेंशनल टफ है, जिसकी प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। Feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, then you hit your teens, ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all the soul, it's my only medicine, yeah. इससे छुट्टा है गिलाओ यार कभी, कब से वॉल्यूम प्रैक्टिस की है, इसका भी आदत हो जाएगा एक दिन अच्छे से। फर्स्ट टाइम है, इरिटेट कर रहा है थोड़ा सा। बराबर है, बराबर है, बराबर है। चल गो। बेटर सेकंड और अच्छा था। कॉन्ट्रैक्शन बस ये अच्छा गया। चाहते क्या हो? I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. बेल्ट कन्वेंशनल में ऐसे ही वॉल्यूम के लिए मेरे को बहुत इरिटेट करता है, वॉल्यूम करने नहीं देता। बट अभी इसके साथ ट्राई कर रहा हूँ स्ट्रैप्स के साथ, तो हर एक चीज़ का आदत रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो मैं फ़िलहाल बिगिनर हूँ ये स्ट्रैप्स के लिए, इसकी आदत नहीं है। चलो भाई, Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. स्ट्रैप्स हेल्प तो बहुत ज़्यादा करते यार, समझ में ही नहीं आता लोड कितना है, रैप भी हो जाते। जितना सोचा था उतना तो नहीं है। बेल्ट ने भी इतना तकलीफ़ नहीं दिया लूज़ किया था तो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ही पता है कि एक गिव अवे आ रहा है, और ये आया हमारा पंप कवर रॉ स्ट्रेंथ का टी शर्ट। हमें हर बार याद रखना है, ये कभी भी आप परचेस करोगे, इसका लिंक मेरे बहुत सारे स्टोरीज़ में रहता है। आप राज 83 कोड यूज़ करते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है इसके ऊपर। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सिर्फ उन्हें ही पता है कि इसका गिव अवे आने वाला है। तो ये इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं गया है, लेकिन जल्दी आएगा। आप सब रेडी रहो, उसमें कंपटीशन होने वाला है 30 सेकेंड पुलअप्स का। ठीक है भाई, 30 सेकेंड में पुलअप्स मारने हैं। प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये वीडियो आने के बाद इंस्टाग्राम पे एक 10 डेज़ के बाद आएगा। अभी से प्रैक्टिस कर लो, विनर को मिलेगा एक बहुत अच्छा गिफ्ट। नेक्स्ट 190।
ये ना एक लेन की वजह से 10 बार ऐसे निकालना पड़ता है। एक लेन जब भी 300 मारेगा ना तभी इसको समझेगा। हाँ साला मेरे को निकालना पड़ेगा। तो 190 लोड हो गया है। और रियो एथलीट ये भी टीम राज 83 से ही है, लेकिन सोशल मीडिया पे कम है। रियल एथलीट जैसे सोशल मीडिया पे कम रहते हैं, क्योंकि डेडलिफ्ट तो बहुत स्ट्रांग है। और एक लेन की डेडलिफ्ट अटकी पड़ी है मेरे साथ रहते हुए भी, बाइसेप दिखा कि कुछ नहीं होगा। और ये छुपते हुए अपने विनोद भाई जो मेरे जितने भी HD वाले अच्छे फोटोज आते हैं तो भाई यही निकालते सारे भी मेरे फोटोज। दिख रहे हो ये ले मैं नहीं हूँ। 190 साहिल मारेगा पहले, मैं थोड़ा रुकता हूँ, तू मार ले। देखो साहिल की 190 की डेडलिफ्ट की स्पीड देखो ज़रा। हर कोई अपनी अपनी टेक्निक यूज़ करता है। देखो साहिल मेरे टीम का है, लेकिन उसकी डेडलिफ्ट की टेक्निक बहुत अलग है, उसके पैर का सेटअप भी बहुत अलग है। हर कोई अपनी टेक्निक यूज़ कर सकता है अपने बॉडी के हिसाब से। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम खुद को कैसे डेवलप करते हो, ना कि किसी एक प्लेयर को देख के आप सेम वैसे ही करने जाते हो। ये बहुत अलग टेक्निक यूज़ करता है। और आज का टारगेट आज 4 का, देखते हैं कितना होता है। सुपर्ब सुपर्ब, क्या बात है। कम ऑन साहिल, ये टारगेट अचीव। तो अगर इधर अभी मैं ऐसे सोचूं कि ये जूनियर है मैं सीनियर ही हूँ, हम दोनों एक ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ये काम शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ऐसे काम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलते। मुझे पता है कि मैं एक बैक पेन फेस कर रहा हूँ और कंपटीशन अभी नहीं है, तो सिर्फ जिम में दिखाने के लिए कभी लोड ना मारा करो, जाएगा तो सारा लोड ईजी। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तुम क्या डिसाइड करते हो, क्या प्रैक्टिस करते हो। आज के साहिल ने डिसाइड किया था 4 ही मारेगा, अब वो ज़्यादा लोड तो लेगा नहीं आज, क्योंकि वो डिसाइडेड है, फोकस्ड है, कुछ नहीं कर रहा है, किसी अलग चीज़ को टारगेट लेके नहीं कर रहा है। तो ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है एक एथलीट के लिए। तो मैं थोड़ा सा फिर से बेल्ट आगे ले लेता हूँ, ट्राई करता हूँ। इसके पहले वाला थोड़ा लूज था बेल्ट, अगर नहीं इसमें भी पेन हुआ तो फिर स्ट्रैप्स के साथ और अच्छा हो जाएगा। 200 बेल्टलेस कब जाएगा दिमाग से पता नहीं। कम ऑन, चल बॉय स्ट्रॉन्ग। स्ट्रैप्स का भी अच्छा खासा आदत लग रहा है, 2-4 सेट में ही सेट हो रहे हैं। पता चल रहा है इनको कैसे यूज़ करना है मुझे। ओहो, और ये राज 83 का और एक मेंबर अपना भाई प्रमोद, ये भी आज एक रील बना रहा है, वीडियोस बना रहा है। तो प्रमोद बहुत सालों से मेरे साथ है, बॉडी बिल्डिंग भी इसने मेरे साथ किया हुआ है और बहुत सारे पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स भी खेला हुआ है। भाई का इंटरव्यू लेते हैं, रुको ज़रा, ये 90 होने दो। आज क्या टॉपिक है इसका पता नहीं, बहुत अलग अलग टॉपिक्स लेके आता है रिलेटेड जिम, लोगों की सोच क्या होनी चाहिए। Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm singing, okay, it's the dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best तो आज का of me वर्कआउट now, best डेडलिफ्ट of का खत्म me now, best और of me. They want the best of me फोकस नहीं हो now, पाता, इसलिए best of me now, थोड़ा दूर रहना best पड़ता है of ये me सबसे। now. इसलिए मैंने डिसाइड किया है वर्कआउट करते करते ही आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको बताते रहूँगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इसके लिए अलग टाइम निकालना ना पड़े। वर्कआउट ख़त्म, सॉरी प्रैक्टिस ख़त्म, बैक का वर्कआउट एक्सेसरीज में आज क्या क्या होते हैं। स्टे ट्यून। Best of me. तो वर्कआउट कर रहा था, स्ट्रैप्स मैंने जो डेडलिफ्ट में यूज़ किया था, मैं कहूँगा कि अगर वॉल्यूम प्रैक्टिस है तो ही करो। और बाकी फोरआर्म का जो अलग से वर्कआउट करते हैं ना, उसका कभी ज़रूरत नहीं रहता है कि अलग से उसको टारगेट करना चाहिए।
डेडलिफ्ट वर्कआउट हम लोग अगर विदाउट स्ट्रैप्स कर लेते हैं ना, तो बिगिनर्स को बिल्कुल स्ट्रैप्स का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये तो मैं हर बार कहता हूँ, बिगिनर्स का भी स्ट्रैप्स यूज़ मत करो। अगर फोर आर्म डेवलप करना है तो बैक वर्कआउट में आपका अच्छे से फोर आर्म डेवलप हो ही जाता है, स्ट्रैप्स का भी यूज़ नहीं करना, स्पेशली बिगिनर्स। तो हो गया पुलअप्स। I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. बैक वर्कआउट ख़त्म, और जो कहा है गिव अवे वो होने वाला है, बिल्कुल नहीं भूलना। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो ये मेरा बेसिक था 5 रेप्स का, जो 3 एपिसोड में मैंने दिखाया। इसके बाद डेफिशिएट मूवमेंट क्या होता है, पॉज डेडलिफ्ट क्या होता है, हम लोग और क्या क्या वेरिएशन ला सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, मैं कैसे सब फॉलो करता हूँ, ये आएगा हमारे एपिसोड 4 में। वर्ल्ड तक की तैयारी है, ऐसे ही जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। स्टे ट्यून फॉर एपिसोड 4, फॉलो माय धीराज।